तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली से मनाली किस तरह आप कम खर्चों में विजिट कर सकते हैं और वहाँ का लोकल साइट सीन को किस तरह आप कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली से मनाली आप कम खर्चों में किस तरह विजिट कर सकते हैं और वहाँ का लोकल साइट सीन को किस तरह आप कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दिल्ली के नियरेस्ट बस स्टैंड पे आना होगा। वहाँ से आपको बहुत सारी बसें मनाली के लिए आपको मिल जाएंगी, जिसका किराया 450 से 1800 के बीच में होगा। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप ऑर्डिनरी बस पकड़ के भी आ सकते हैं, जिसका किराया 800 के लगभग होता है। और एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जितना हो सके सुबह तक पहुँच जाएं, क्योंकि आप जितना सुबह पहुँचेंगे उतना जल्दी ही आप वहाँ के लोकल साइट सीन को विज़िट कर सकते हैं, लोकल साइट सीन को कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो आपका 2 दिन जो होता है वो वेस्ट चला जाता है। तो इसके लिए आपको दिल्ली से ही 3 या 5 जो दोपहर में बस खुलती है उसको आपको पकड़ना होता है। तो ही आप सुबह 5 बजे तक आप मनाली पहुंच सकते हैं और वहाँ के लोकल साइट सीन को कवर कर सकते हैं। अब आप मनाली पहुंचने के बाद आप वहाँ के लोकल साइट सीन को विजिट करने के लिए निकल सकते हैं, जिसमें आप बंडगुरु विहार और मनु टेम्पल, हडिम्बा देवी टेम्पल और क्लब हाउस जैसे इन टूरिस्ट प्लेस को आप कवर कर सकते हैं, जिसका किराया 1800 रुपये टैक्सी चार्ज करती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो ट्रैक है या 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में होता है, इसे आप खुद पैदल चलकर ही कवर करें, क्योंकि आप इसको लोकल साइट सीन कवर करने के साथ साथ आप वहाँ के लोकल कल्चर और लोकल लोगों से बातचीत करने का भी मौका पाएंगे और वहाँ के लोकल सौंदर्य का भी आप आनंद उठा पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हो सके जितना हो सके आप वहाँ पर लोकल में पैदल ही घूमकर वहाँ के साइट सीन्स को आप विज़िट करें। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका किराया 850 रुपये चार्ज करते हैं। सोलांग वैली जाना होगा। सोलांग वैली जाने के लिए आपको बस पकड़ना होगा, जिसका किराया 30 से 50 रुपये के बीच में होगा। सोलांग वैली पहुंचने के बाद आप वहां पे बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने से पहले आप वहां पे बार्गेनिंग जरूर कर लें, क्योंकि मनाली एक ऐसा देश है जहाँ पर आप शॉपिंग करते हैं या फिर टैक्सी हायर करते हैं या फिर आप होटल लेते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको वहाँ बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो आपको उस चीज़ का दोगुना या फिर दोगुना से ज़्यादा पैसा भी आपको देना पड़ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ कुछ भी करते हैं तो आप वहाँ पर बार्गेनिंग जरूर कर लें। अब आप सोलांग वैली घूमने के बाद आप मनाली वापस रिटर्न आ रहे हैं तो आप मनाली में ही आप जो कि मॉल रोड है वहाँ पर आप होटल ले लें। वहाँ पे आपको बहुत सारे सस्ते होटल आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको 500 से 1000 रुपये के बीच में होगा। अगर आप वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो आपका वही होटल आपको 1000 से 2000 के बीच में आपको मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ भी करते हैं तो आप वहाँ बार्गेनिंग ज़रूर करें। तो आप उसके बाद आप वहाँ पे इवनिंग में आप मॉल रोड घूमने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टैंडल पॉइंट रिच आप जैसे इवनिंग में जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल आपको वहाँ का सीन होता है, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप घूम सकते हैं। वहाँ पर आप घूमने के साथ साथ वहाँ के लोकल फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं और मॉल रोड में आकर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं टूर के बजट के बारे में। बस पकड़ेंगे दिल्ली से मनाली के लिए, जिसका किराया 800 रुपये मैंने ऑलरेडी ले लिया है। फिर आप वहाँ पहुँचने के बाद आप एक प्राइवेट टैक्सी हायर करेंगे लोकल साइट सीन को विजिट करने के लिए, जिसका किराया 1200 रुपये होगा। आप उसमें ब्रेकफास्ट 50 रुपये, लंच 100 रुपया और डिनर 150 रुपया, यानी टोटल मिलकर आपका 300 रुपया होता है। और आप उस दिन रात को स्टे भी करेंगे, जिसका किराया होटल का 700 रुपया होगा। अब डे 2 में आप मनाली से सोलांग वैली जाएंगे, जिसमें आपका बस का किराया जो होता है वो 50 रुपये होता है एक साइड का, यानी राउंड ट्रिप का आपका होता है 100 रुपया। और उस दिन आप ब्रेकफास्ट करेंगे 50 का और आप लंच करेंगे 100 रुपये का और आप डिनर करेंगे 150 रुपये का, यानी टोटल होता है आपका 300 रुपये का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप वहाँ पर कुछ जो एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर आप वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं तो उसका भी पैसा आपको अलग से रखना होगा, क्योंकि ये मेरे लिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ पे कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी करेंगे या फिर आप क्या शॉपिंग वहाँ पे करेंगे। तो इसका अंदाज़ा लगाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो उसका मैं जो चार्ज होता है वो मैं इसमें नहीं जोड़ता हूँ। इसमें मैं आप दिल्ली से मनाली विज़िट आप किस तरह कर सकते हैं इसका ही सिर्फ कॉस्ट जोड़ा हूँ।
तो अब चलिए बात कर लेते हैं डे 3 के बारे में। डे 3 में आप ब्रेकफास्ट करेंगे 50 का, लंच करेंगे 100 रुपये का और आप डिनर करेंगे 150 रुपये का, यानी आपका हो गया टोटल 300 रुपया। तो अब चलिए आप बात कर लेते हैं टोटल ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो आपका जो बस का किराया होता है वो आपका राउंड ट्रिप का होता है 1600 रुपया, और आपका लोकल साइट सीन जो विज़िट करते हैं उसका होता है 1200 रुपया, और आपका फर्स्ट डे का जो डिनर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का जो कॉस्ट होता है वो होता है 300 रुपया, और उस दिन आप होटल में स्टे करते हैं जिसका होता है 700 रुपया। और आप डे 2 में आप सोलांग वैली से मनाली और मनाली से सोलांग वैली जाते हैं जिसका बस का किराया होता है राउंड ट्रिप का 100 रुपया, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये आपका तीनों मिलाकर होता है 300 रुपये का, और आप उस दिन भी होटल में स्टे करते हैं तो जिसका चार्ज होता है आपका 700 रुपया। और तीसरे दिन में आप लंच ब्रेकफास्ट और डिनर जो करते हैं उसका चार्ज होता है 300 रुपया, यानी आपका टोटल जो चार्ज होता है वो होता है 5200 रुपया, यानी कि आप 5200 में ही आप मनाली को कवर। अगर मेरा प्लान अच्छा लगा होगा, अगर आप मेरे इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं तो आप कम खर्चे में ही दिल्ली से मनाली विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे आकर पूछ सकते हैं।